Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you or teach you a topic chapter 4 heat. Explanation part 1 of class 7th NCERT science. Today's topic is clinical thermometer. Today we are going to discuss these topics in this video. First, temperature. Second, thermometer. Third, types of thermometer. A. Clinical thermometer. B. Laboratory thermometer. Third, structure of clinical thermometer. Fourth, reading a clinical thermometer. Fourth topic, precaution for using a clinical thermometer. So, let's begin explaining the chapter 4 heat. Temperature, the measure of degree of hotness or coldness of a substance is called its temperature. टेम्परेचर एक डिग्री है जिसमें उसका किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस कितना गर्म है और कितना कोल्ड है, कितना ठंडा है, उसको मेजर किया जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर. थर्मामीटर, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मामीटर. वो डिवाइस जो हम सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं. टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. थर्मामीटर्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर. सेकेंड, लेबोरेटरी थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंड, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स. मेनली जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं लैब में यूज किए जाते हैं, लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं. किसी भी सब्सटेंस का, सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर. मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. Here you can see the structure of clinical thermometer. जो आउटसाइड जो ग्लास होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स. एंड ग्रेजुएटेड स्केल प्रेजेंट होता है. इसमें आपकी एक स्केल में मार्किंग प्रेजेंट होती है. एंड देयर इज एन किंक, और एक आपका हल्का सा कटा हुआ जो कैपिलरी ट्यूब है वो हल्की सी क्या होती है, झुकी हुई होती है. उसको हम क्या बोलते हैं? किंक. First, a clinical thermometer consists of a long, narrow, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स. जो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो आउटर कवरिंग है वो कैसी होती है? लॉन्ग है, नैरो है एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स है. सेकेंड, द ग्लास ट्यूब्स कंटेन अ बल्ब एट वन एंड विच इज फिल्ड विद मर्करी. और ग्लास ट्यूब के एक एंड में एक बल्ब होता है जिसमें मर्करी फिल्ड होता है. Third, mercury is preferred in thermometer because it is present in liquid state over a wide range of temperatures. आपको पता है मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है एट एन रूम टेम्परेचर में. इसीलिए हम मरकरी को प्रेफर करते हैं थर्मामीटर्स में. इट इज सिल्वर ग्रे इन कलर, और जो मरकरी होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चांदी देखी है, चांदी के कलर का होता है. देयरफॉर इट इज रिलेटिवली इजी टू ऑब्जर्व. इसीलिए ये क्या होता है? इजी होता है. आप उसमें इजीली रीडिंग ले सकते हो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है. It does not stick to the glass in which it is enclosed. और जो मरकरी होता है जिसमें वो enclosed है, जिसके अंदर वो filled up है, उसके अंदर वो चिपकता नहीं है. इसीलिए हम मरकरी को यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स में. Move to our next point. Fourth, the mercury level in the thermometer rises up in the thread-like portion of the thermometer, which therefore indicate the temperature of the body. जैसे ही आप उसको बॉडी में
टच करते हो थर्मामीटर को तो जो मर्करी लेवल है वो थ्रेड लाइक पोर्शन जो है थर्मामीटर का वहां से राइज होता है और जहां पे आपका रुकता है उतना आपका बॉडी टेम्परेचर होता है और आप उसको रीड कर लेते हैं। Fifth point, the level of mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. अब जो लेवल है मरकरी का वो कैसे मेजर करोगे, क्योंकि जो थर्मामीटर है वो ग्रेजुएटेड स्केल है, उसमें मार्किंग प्रेजेंट होती है और स्केल की रीडिंग करके हम बता सकते हैं बॉडी का कितना टेम्परेचर है। Sixth point, the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो clinical thermometer है उसका जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो इसलिए है कि सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है, आप इसको लैब में यूज नहीं कर सकते हैं। The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. अब आप लोगों को पता है जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं होता और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस के अबव जाता है। That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। इसीलिए यही रीजन है कि थर्मामीटर में जो रेंज प्रेजेंट होती है, जो ग्रेजुएटेड मार्किंग होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ marking present in clinical thermometer. So the answer is, आंसर क्या होगा? The range of marking in clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. ठीक है, तो आपको हिंदी में ऐसे पूछ सकता है कि रेंज क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर में, तो कीप रिमेम्बर इन माइंड दैट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 7th point, the capillary tube of a clinical thermometer has a kink or a band that does not allow the mercury to flow back into the bulb before temperature has been reached. अब आप लोगों को पता है क्लिनिकल थर्मामीटर में बॉडी में हम लोग रखते हैं और जैसे ही मर्करी लेवल राइज हो जाता है आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम क्या करते हैं, उस क्लिनिकल थर्मामीटर को बाहर निकाल के रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर उसमें किंक प्रेजेंट नहीं होगा, बैंड प्रेजेंट नहीं होगा, तो जैसे ही हम बॉडी के बाहर निकालेंगे तो उसका मर्करी लेवल क्या होने लगेगा, डाउन साइड में जाने लगेगा, गिरने लगेगा, फॉल ऑफ होने लगेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक और बैंड प्रेजेंट होता है जो कि आपके मर्करी लेवल को फ्लो बैक होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है जब तक आप टेम्परेचर रीड ना कर लें। 8 point, to lower the level of mercury, thermometer has to be given a firm jerk. अगर आपके मर्करी लेवल को रीडिंग करने के बाद आपको नीचे लेके आना है, बल्ब में लेके आना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, हल्के से जर्क देना पड़ता है, जिसके कारण वो मर्करी जो है वो फ्लो बैक हो जाता है, आपके बल्ब में आ जाता है। The next topic to be studied in this video is reading a thermometer. There are 4 steps to take a reading a thermometer. Step 1. Note the temperature difference indicated between a 2 bigger marks. ठीक है, अब उसमें आप जब आप थर्मामीटर देखते हो, ग्रेजुएटेड स्केल देखते हो, उसमें 2 मार्किंग दिखेंगे आपको, जो आपको बिगर मार्क्स पे दिखेंगे एंड स्मॉल डिवीजन दिखेंगे। जैसे आप लोग सेम लेटर्स स्केल में देखते हो, बिगर में भी दिखता है एंड स्मॉल लेटर्स में भी दिखता है। ठीक है, स्टेप 2, note down the number of divisions between these marking. If there are 5 divisions between them, then one small divisions can read 1/5 equal to 0.2 degree Celsius. ठीक है, अब आपका जो बिगर मार्क्स है उसके बीच में कितने डिवीजन है उसको काउंट करना है। अगर 2 बिगर मार्क्स के बीच में 5 डिविजन्स हैं, तो एक जो डिवीजन, जो स्मॉलर डिवीजन होगा वो 0.2 डिग्री सेल्सियस का होगा। Step 3. Wash the thermometer with an antiseptic solution and give it a few jerks while holding firmly.
आपको क्या करना है, सबसे पहले टेम्परेचर लेने से पहले आपको थर्मामीटर वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, किसी को इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसफर ना हो, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले थर्मामीटर को वॉश करेंगे और उसको जर्क देंगे, ठीक है, झटकेंगे धीमे से, जिससे उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो आपका बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, क्योंकि आपका जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। स्टेप 4, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब क्या करेंगे, थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आप उस टंग के नीचे वाले पोर्शन में रख देंगे। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। और 1 मिनट होने के बाद आप क्या करेंगे, थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालेंगे और उसकी रीडिंग नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो आपका रीडिंग होगी वो आपका बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। और टेम्परेचर को हमेशा हम उसके यूनिट के साथ ही बोलते हैं या लिखते हैं। उसकी यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बोला जाए जो नॉर्मल है उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। 37 के नीचे है तो वो बहुत ही ज्यादा उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कोल्डनेस की तरफ है। आगे 37 के अबव है, दैट मीन्स द पर्सन विल सफर फ्रॉम द फीवर। अगर 37 के ऊपर है इसका मतलब जो पर्सन है उसको क्या है, फीवर है। The most commonly used scale in which temperature is read are the Celsius and Fahrenheit scales. अब याद रखेंगे जो most commonly used scales होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो होती है सेल्सियस और सेकेंड होती है फ़ारेनहाइट। Last topic to be studied in this video is precautions for using a clinical thermometer. जब आप clinical thermometer यूज करते हो तो क्या क्या precautions लेते हो, क्या क्या सावधानियां लेते हो। First, thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. थर्मामीटर को यूज करने से पहले वॉश करना चाहिए एंड यूज करने के बाद भी वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में। सेकेंड, ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब आप उसको यूज कर रहे हो उसके पहले आपको एंश्योर होना चाहिए कि जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे हो। थर्ड, read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. अब जब आप थर्मामीटर को रीड करते हो तो उसकी जो रीडिंग है वो आपको अपने जो आई साइट है उसके बिल्कुल सिधाई में रखना है, सीधा रखना है, नीचे ऊपर नहीं करना है। फोर्थ, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जब आप यूज कर रहे हो तो थर्मामीटर को केयर के साथ हैंडल करना है। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हो जाता है, हिट हो जाता है तो वो ब्रेक हो सकता है। फिफ्थ, द बल्ब ऑफ थर्मामीटर शुड नॉट बी टच्ड while taking a reading. जब आप थर्मामीटर को यूज करते हो तो रीडिंग ले रहे हो तो आपको बल्ब जो है थर्मामीटर का वो टच नहीं करना है। जहाँ ग्लास ट्यूब है वहां से आपको होल्ड करना है थर्मामीटर को जब आप रीडिंग ले रहे हो, क्योंकि अगर बल्ब से नोट करोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी उस बॉडी पर्सन के टेम्परेचर के साथ एडअप हो जाएगा, तो आपको जो पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा आएगा। होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स ग्लास बॉडी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को उसकी जो ग्लास बॉडी है वहां से होल्ड करना चाहिए जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग ले रहे हो। मूव टू अ सेकंड लास्ट पॉइंट। 6. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. हमें क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करना चाहिए, उसके अलावा और किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक।
आपको थर्मामीटर को सन में या किसी फ्लेम के नियर में पास में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है। ठीक है। सो माय डियर चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द कंटेंट or explanation of the content given in this video, please like, comment your doubt and subscribe my channel for more videos. Let's learn science with